बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दिलचस्प सवाल है बासत अली का। कहते हैं, सर मुझे हमेशा गंदे गंदे ख़यालात आते हैं, प्लीज़ गाइड करें कि इनको मैं कैसे हैंडल करूँ। ये सवाल सुन के मैं भी मुस्कुराया था, ज़ाहिर है आपको भी मुस्कुराहट ने घेरा होगा। जब बंदा गंदा सोचेगा तो गंदे ख्याल ही आएंगे, जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छे ख्याल आते हैं। ये हो नहीं सकता कि आपकी सोच कुछ और हो, ख्याल कुछ और आए। ख्वाब भी वैसे आते हैं। मैं कभी कभी सोचता होता हूँ मुझे बुरे ख्याल क्यों नहीं आते, मुझे बुरे ख्वाब भी नहीं आते। एक तो ये कि मैं सोता देर से हूँ तो बुरे ख्याल और ख्वाब देखने का मौका ही कम होता है, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आप 2 बजे सो वो अपने 5 बजे उठना हो तो ज़रा बीच में इतना सा वक्त है, तो ख्यालात बेचारे तो बाहर बैठे इंतज़ार करते होंगे कि ये उठेगा तो उसको ख्यालात आएँ। एक बात और जो ज़िंदगी में मैंने जानी, जो मर्ज़ी हो जाए, आम के दरख्त को आम ही लगना है। कद्दू की बेल पे आप गाजरें नहीं ढूंढ सकते और करेले की बेलों के साथ आप सोचें कि यहाँ आपको कोई मीठे शलजम मिल जाएं, ये हो नहीं सकता। जो जिसकी बुनत है वैसी ही आगे उसकी फसल होनी होती है। लाइक आप दिन में कई घंटे अकेले बैठ के मोबाइल देखो, आपकी कोई भी उम्र हो सकती है, मोबाइल आपके दिमाग में नहीं घुसता, आपकी आँखों में खुद से जाके नहीं बैठता, ना आपके दिल में जगह बनाता है। ये जगह आपके यहाँ से वेव आती है उंगलियों में और आप उसको दबाते हैं। कितने लोग ऐसे होंगे आपके साथ के, जब उनके सामने कोई रग़बत दिलाने वाली उल्टी सीधी चीज़ आती होगी, वो फ़ौरन खोलने नहीं बैठ जाते होंगे। तरगीब तो सबको आती है, शैतान तो सबके लिए है, शैतान सबको वरगलाता है। कुछ जो उसके काबू में नहीं आते वो वली बन जाते हैं, कुतुब बन जाते हैं, अब्दाल बन जाते हैं, इज़्ज़त पाते हैं। और जो उसकी ग़ुलामी में या उसकी मुरीदी में चला जाता है तो ऑफ कोर्स वो उस जैसा सोचने लग जाता है। कभी आपने गौर किया, छोटे छोटे बच्चे भी 6ठी 7वीं के सड़कों पे खड़े होकर लड़कियों को आते जाते देख रहे होते हैं, बाकायदा ताड़ रहे होते हैं, उन पे जुमले कस रहे होते हैं। वो अगर किसी दुकान पे काम करने वाला छोटा है तो वो वैसा कर रहा होता है। आपने कभी सोचा क्या उनकी माएँ ऐसी थीं या बाप ऐसे थे, या वो हालत गुनाह में पैदा हुए? ऐसा नहीं होता। वो भी नॉर्मल इंसानों के घर पैदा होते हैं, नॉर्मल उनकी माएँ होती हैं, नॉर्मल उनके बाप होते हैं। पर ये जो सियाने कहते हैं कि जैसा आपका माहौल होता है वैसे ही आप परवान चढ़ते हैं। जिस उस्ताद के पास वो बैठे काम करते हैं वो अब्यूज़ करता है, ये भी अब्यूसिव हो जाते हैं। वो लड़कियों को, औरतों को उनके जिस्म के एतबार से उनको देखते हैं, उन पर डिस्क्रिप्शन देते हैं, ये भी वैसा होने लग जाते हैं। वो माँ बहन की गंदी गलीज़ गालियाँ देते हैं तो ये भी वो करने लग जाते हैं। अगर वो आयतें पढ़ें और वो को अच्छी बात करें तो ज़ाहिर है उनके शागिर्द भी वही करेंगे। वो वक्त पे उठ के नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो ये भी नमाज़ पढ़ेगा। मेरे एक दोस्त थे यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छे, डिसेंट सा, कंपोज था, वालिद उसके हेडमास्टर थे और लाहौर के आसपास एक स्कूल के, सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे। ये साहब CSS पास कर गए, एकेडमी में गए, फिर अफसर बन गए। अब चूँकि पुरानी दोस्ती थी तो हम उनके साथ उठना बैठना होता था। तो मैंने उनसे पूछा कैसा लग रहा है, तो उसने आस पास देखा, इधर देखा, उधर देखा। उसने कहा तुम आ जाते हो तो मुझे अपना आप रहमान रहमान लगने लगता है। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगा सारा दिन जिनके साथ बैठते हैं वो दोस्तों का ग्रुप है, हम सारे ऑफिसर्स हैं, ये प्रोस्टिट्यूट्स को बुक करते हैं, ये कॉल गर्ल्स को बुक करते हैं, और इवन कुछ सप्लायर्स हर जगह मौजूद हैं। उनके नाम मुसलमानों जैसे हैं, उनकी शक्लें मुसलमानों जैसी हैं, लेकिन वो ये मकरूह और क्रीह कारोबार करते हैं चूँकि उनकी थॉट्स गंदे हैं। तो नतीजा ये होता है कि पहले एक दोस्त के पास वो दूसरे को मैसेज करता है कि आई हैव यूज्ड, अब मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, तो वो एक तोहफे के तौर पे उस गंदगी को और गलाजत को रोटेट करते हैं। उसने कहा मैं आई वॉज नॉट दैट टाइप, पर मैं उनके साथ उठते बैठते पीते घूमते, अब हमारी जो मजलिस है वही है, और अंदर से मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ। मुझे लगता था मेरा बाप बहुत आला इंसान है, शरीफ इंसान है, पर मुझे लगा कि मेरी अंदर से जो शख्सियत है उस पर मेरे बाप की सी मजबूती नहीं है। मैं अंदर से बिल्कुल बूदा और एक कमज़ोर आदमी हूँ। जो भी आसपास कोई इन्फ्लुएंस होता है मैं उसको कबूल करता हूँ। अब तुम्हारे पास बैठा हूँ तो तुमसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, शर्मसार हो रहा हूँ और उस पर अफसोस हो रहा कि मैं क्या करता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब मैं वहाँ जाऊँगा
तो शेर के मुंह में हाथ दूंगा, बाहर नहीं निकल सकेगा। उनके साथ बैठ के मैं बुरा ही सोचूंगा, उन जैसा सोचूंगा, उनसे मुख्तलिफ सोचूंगा तो मुझे लगेगा आई एम एलियन। मैंने उस मौके पे उनसे अपने एक और दोस्त का जिक्र किया जो लाहौर में डॉक्टर हैं, बहुत ही कमाल फेमस डॉक्टर हैं। अब उनके दोस्तों का हल्का जो है वो भी डॉक्टरों का और सिविलियंस का भी है, वो कभी कभी गंदे लतीफ़े भिजवाते थे। तो फिर एक रोज़ मैं उनके क्लिनिक पे गया, मैंने उनसे गपशप की, चाय पी। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं एक रिक्वेस्ट करने आया था कि नुस्खा वुस्खा तो मैं आपसे ले लिया करूँगा, तो प्लीज़ आप ये जो तोहफ़ा भेजते हैं मैं पढ़ लेता हूँ तो घंटों शर्मसार रहता हूँ, अपनी बीवी को नहीं दिखा सकता, मोबाइल मेरा जो है उस पर वो नहीं है, पासवर्ड नहीं है, और वो मैंने विलिंगली रखा था कि मेरे बच्चे कभी उनके पास चला जाए तो ओपन होगा। अगर मेरे दिल में कहीं चोर भी हो तो कम से कम, देखिए इंसान तो इंसान है, कहीं फरिश्ता नहीं बन पाता, पर आप अगर अपने लिए एक लेयर रखते हो हिफाजत की तो उसमें शर्म भी होती है, हया भी होती है, और अपने लिए आप थोड़ा सेफ्टी का एक दीवार खड़ी कर लेते हो। तो ये पासवर्ड ना लगाना मेरे लिए तो दीवार है। एक दफ़ा एक साहब ने हमारे किसी क्लिप पे तबसरा किया कि सर आपका जो क्लिप है इस पर गंदे गंदे इश्तिहार आते हैं। तो मैंने हंसते हुए उनसे कहा कि अल्लाह के बंदे 2-2.5 लाख बंदा उन क्लिप्स को देख रहा होता है, तो तुम शायद ये नहीं जानते कि कंप्यूटर जो है ये आर्टिफिशियल ब्रेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये नमूना है ना। तो जो कुछ तुम देखते हो पूरा दिन पूरा हफ्ता, जिस चीज़ पे तुम्हारा ज़्यादा फोकस होता है, जिन साइट्स को तुम ज़्यादा देखते हो, तो ये अपनी मेमोरी में याद कर लेता है। तो जो ही तुम्हारे पास कोई क्लिप आता है तुम उसको देखने लगते हो तो उसको फ़ौरन याद आता है कि इतने तो फ़लाँ सेक्स साइट्स देखी थी, इसने फ़लाँ चीज़ें खोली थी, फ़लाँ गंदगी देखी थी, तो वो उससे मिलता जुलता जो इश्तिहार है वो तुम्हारे उस क्लिप पे चला देता है। जबकि उसी वक्त में वो इश्तिहार किसी अगर मौलवी साहब के पास चल रहा होगा तो कुछ और होगा, वो किसी खातून के पास होगा तो कुछ और होगा, किसी बच्चे के पास होगा तो कुछ और होगा, चूँकि वो उनके टेस्ट के मुताबिक होता है। उसने कहा क्या ये पता चल जाएगा कि मैं कैसे कैसी चीज़ें सोचता हूँ, मेरे थॉट्स में क्या है? तो मैंने कहा हाँ, मेरा गेस है कि जब तुम कोई मूवी देखते हो या ड्रामा देखते हो, साइड पे जो बॉक्स होता है उसमें सजेस्टेड वीडियोज़ आ रही होती हैं। आप जो कुछ देखते आए हो पिछले हफ्ते में, पिछले दिनों में या ताज़ा, उससे मिलती जुलती चीज़ें सारी आती जाएंगी। उसने कहा कोई सबूत? मैंने कहा सबूत ये कि जिन दिनों मैं अतगरल देख रहा था तो उस बॉक्स में उस्मान, वो जो कुरलूस है वो, और वो हमीद साहब जो उनके बाद में खलीफा बने वो, और हज़रत उमर की जो कतर वालों ने बनाई है वो बॉक्स में सारी उसी तरह की तारीख़ी चीज़ें आ रही थी। तो जब आप कोई गंदगी देखते हो, ये गंदे ख्यालात तो पहले यहाँ आते हैं, फिर आपकी आँखों में, फिर आपके हाथों पे। कोई और गवाही दे ना दे, मेरा रब कहता है कि क़यामत के दिन तुम्हारी आँखें, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पाँव गवाही देंगे तुम चल के कहाँ गए थे। सिर्फ इतनी सी बात याद रखिएगा कि जिन ख़ानदानों के बड़े तवाइफ़ों के मुजरे देखते हैं, उनके ख़ानदानों में भी तवाइफ़ें पैदा हो जाती हैं, उनके बेटों में तमाशबीन पैदा होते हैं, और जब उनकी बेटियों की शादियों पे तवाइफ़ों को बुलाया जाता है और नचाया जाता है तो वो उसमें शरीक नहीं होते, पर उनका जो दिया हुआ सबक है वो किसी पिछले कमरे में, किसी पिछली हवेली में, वहाँ वो शराब भी पी रहे होते हैं, वहाँ वो जुर्म भी कर रहे होते हैं, हरामकारी में भी मुलव्वस होते हैं। जबकि बाप दादा का तो शिमला इतना ऊंचा होता है, चूँकि ये गंदे गंदे ख्यालात जब उनको आना शुरू होते हैं तो उन्होंने अपने बाप को या चचा को या किसी को करते देखा, किसी को किसी तवाइफ के पास जाते देखा, किसी को गंदी गालियाँ निकालते देखा, किसी को गंदे लतीफ़े शेयर करते देखा, किसी को अपने बाप को या किसी और को उसके मोबाइल पे गंदगी देखी। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें फिर उसके माइंड में जमा होती हैं, उसकी याददाश्त का हिस्सा बनती हैं, उसकी ज़िंदगी का, उसके अमल का, उसकी पसंद का, और इवन उसके ख्वाबों का भी हिस्सा बनती है। अच्छा सोचें ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई फलदार सोच हो, मीठी सोच हो। ये जो थोहर के बीज होते हैं, इतना बात याद रखिएगा, ये उगाने नहीं पड़ते, ये अपने आप उगते हैं, हवाएं इनको लिए फिरती हैं और हवाओं के दोष पे ये कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। ये बहुत जहरीले होते हैं, इतना जहर कि आपकी ज़िंदगी को भी जहरीला बना देता है। ये गंदे गंदे ख्यालात जिसे सुन के हम मुस्कुराए थे
یقین مانیے یہ آپ کی مسکراہٹ چھین لیں گے، یہ آپ کی زندگی کی رگوں میں سے خون بھی یہ پی جائیں گے، اور آپ کے ساتھ آپ کے خیال میں، آپ کی روح میں ایک یوزڈ وہ جو پھوک ہوتا ہے گنے کا، آپ اس طرح کا بن کے رہ جاؤ گے، اور اٹ وڈنٹ بی اے گڈ چوائس۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔